यदि मैं आपसे कहूं कि आपके नोट्स आपको फेल कर रहे हैं और आप में से ज्यादातर बच्चों को नोट्स बनाने ही नहीं आते हैं तो आप चौंकना मत। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका मेंटोर गणेश जांगीड़। आज के इस सेशन में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं उसकी टेक्निक बताता हूं, जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो और एग्जाम में टॉप कर सकते हो। आज का ये सेशन आपके लिए गेम चेंजिंग सेशन साबित हो सकता है, तो सेशन में अंत तक बने रहना और आपको मैं टॉपर्स के कुछ टॉप सीक्रेट बताता हूं। अगर मैं अभी आपको कहूं कि शॉर्ट नोट्स मुझे आप बना के बताओ, तो आप में से जो काफी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, कोई एक टॉपिक पकड़ेंगे जहां से पहले भले पढ़ रखा हो या नहीं, उसको पकड़ेंगे और वहां से सीधे ही लाइन बाय लाइन नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। अपने 4 घंटे वेस्ट करके वो एक नोट्स बनाएंगे जो कि एज इट इज जो उनका टॉपिक था, जो उनकी बुक थी, वहां से छापते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई स्मार्ट स्टूडेंट है तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसा टॉपिक पकड़ेगा जिसे उसने पहले 2-3 बार रिवाइज कर रखा है, जहां पर उसने अंडरलाइन कर रखी है। वहां से वो 10 पेजेस से केवल 1 पेज का नोट्स बनाएगा, जहां से मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। अब प्रश्न आता है कि सर ये बात तो हो गई, आप हमें बताओ कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं नोट्स बनाने में। पहला स्टेप या फिर पूरी टेक्निक ये है कि सबसे पहले क्या होता है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसका पहली जब आप रीडिंग करो, पहली बार जब पढ़ो, तब आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। क्यों? तब तक आपको पता ही नहीं है कि उस टॉपिक में क्या है और क्या पूछा जाएगा। तो फर्स्ट रीडिंग आपको क्या रखनी है? फर्स्ट रीडिंग में आपको कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ना है। जब आप पहली रीडिंग कर लो, उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाने हैं और पीवाईक्यू लगाने पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस टॉपिक में से कौन से फैक्ट है जहां से प्रश्न बनते हैं। जब आप उस टॉपिक का पहला रिवीजन लगाओगे, तो रिवीजन लगाने पर आपको याद आएगा कि मैंने इसके पीवाईक्यू देखे थे, इस टॉपिक में से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे क्या कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे फैक्ट्स को। जब आप फैक्ट को अंडरलाइन और हाईलाइट करोगे, उसके बाद जब आप उसका दूसरा रिवीजन लगाओगे, यहां पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है। दूसरे रिवीजन में आपके पास क्या हो जाएगा, उस टॉपिक के 10, 12, 15 पेज का जो टॉपिक था, उस टॉपिक के अंडरलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने होंगे। उन 10-15 पेजेस में से आपको एक पेज का एक नोट्स बनाना है, एक पेज का नोट्स बनाना है जो आपके उस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रीम जो फैक्ट होते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका आपके पास फैक्ट का एक पेज तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पूरे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं नोट्स बनाने के लिए। अब आप मेरे को पूछोगे कि सर इसकी कोई यह टेक्निक है? बिल्कुल, जो टॉपर्स होते हैं वो एक टेक्निक फॉलो करते हैं, उसे कहा जाता है 3C। 3C क्या है? 3C, पहला C कहता है कंडेंस। कंडेंस का मतलब है संक्षेपण करना। आपके जो 15-20 पेज के नोट्स है ना, उनका संक्षेपण कंडेंस करके केवल 1 पेज का नोट्स बना लो। नोट्स भले ही सुंदर ना हो, है ना, भले ही कंजस्टेड हो, भले ही ऐसे हो जैसे कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग हो, आपके नोट्स केवल आपको समझ में आने चाहिए, लेकिन ऐसे होने चाहिए जहां पर आप कम समय में ज्यादातर रिवीजन कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके 2 नोट्स रखे हैं। ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपके एक टॉपर स्टूडेंट का है, जिसका हाल ही में एसआई का एग्जाम आया है, उसका रिजल्ट आया है एसआई एग्जाम का। उसमें से एक टॉपर स्टूडेंट के ये नोट्स है और ये एक दूसरे स्टूडेंट के नोट्स है। अब आपके यहां पर एक टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। इस बच्चे ने क्या किया है, एकदम साफ साफ एकीकरण के बारे में लिखा है कि भाई 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुई थी, इतने रियासतें थी, क्या क्या कारण थी, क्या क्या समस्याएं थी। वहीं एक टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, उसने एकीकरण को 2-4 बार पढ़ रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। उसने केवल एक पेज की दोनों साइड्स में क्या किया है, दोनों साइड्स में एकीकरण को एक साथ लिख लिया है। ये आप देख सकते हो कि राजस्थान 19 रियासत, 3 स्टेट थे, अजमेर मेरवाड़ा था। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनी थी। पहला फेज हो गया, दूसरा फेज हो गया, तीसरा फेज हो गया, ये आपके चौथा फेज हो गया, छठा फेज हो गया, 7वां फेज हो गया। इस प्रकार से इसने केवल 1 पेज में पूरा एकीकरण जो है उसके नोट्स बना लिए। प्रश्न आप देख लेना, इसी में से पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू भले आप बना लेना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको कंडेंस करना पड़ता है, जो आपके 25, 15, 20 पेज के जो नोट्स होते हैं उनको छोटा करना पड़ता है, ताकि आप कम समय में एग्जाम से पहले इसको रिवाइज कर सको। अगला क्या है? अगला है संयोजन, यानी कनेक्ट करना, फ्लो चार्ट बनाओ, ताकि इजीली क्या रहे, आपको चीजें याद रहे। जिन चीजों को आप कीवर्ड लिख के कनेक्ट करके फ्लो चार्ट बना के लिखते हो, वहां से साइंस ये कहता है कि आपको चीजें ज्यादा याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके इंडिया की हिस्ट्री का एक टॉपिक है सहायक संधि और हड़प की नीति, आपने पढ़ रखी होगी। यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है, एक तो ये कि किसके द्वारा शुरू करी गई, ये आपके
लॉर्ड वेलेस्ले द्वारा शुरू की गई। ये ड्यूप्ले ने स्टार्ट की थी। अब पूछा जाता है कि सहायक संधि और हड़प की संधि के तहत कौन से राज्य सबसे पहले ब्रिटिशर्स के अधीन हुए थे। तो ये हमने लिख लिया कि हैदराबाद है, मैसूर है, तंजौर है, अवध है, पेशवा है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है, टॉपर स्टूडेंट, उसने एक ट्रिक बना ली, हाइड माई टैप। हाइड मतलब छुपाना, माई मतलब मेरा, टैप मतलब नल। तो इस प्रकार से इसने हाइड माई टैप हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा कर दिया। ये जो हड़प की नीति है, कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कौन सा आपके जो राज्य है पहले अधीन हुआ, कौन से है? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भागत, उदयपुर, झांसी, नागपुर। अब आप कहोगे कि सर कैसे याद करिए कौन सा पहले कौन सा बाद, इतने सारे नाम हैं। इस बच्चे ने एक ट्रिक बना रखी है, देखो, सज 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 कर संभल कर, सज कर संभल कर। सज कर मतलब स मतलब सतारा, ज मतलब जैतपुर। अब यहां पर कर कुछ नहीं है, जो जहां से मिल रहा है उसके नीचे अंडरलाइन, सतारा, जैतपुर। कर कुछ नहीं है, संबल मतलब संबलपुर, कर कुछ नहीं है, संबल कर। फिर भागे, यहां पर आप भागे लिख सकते हो, भागे मतलब भागत। भागे उदय, झांसी से नागपुर की ओर। ये आपकी ट्रिक बन गई और ये सारे नाम आपको ध्यान रह गए। इस प्रकार से आपको फ्लो चार्ट, इस प्रकार से आपको कीवर्ड्स करके कनेक्ट करके अब क्या करना है? मल्टीपल रिवीजन करना है। फिर अगला है क्लैरिफाई, स्पष्टीकरण। आपके नोट्स इतने सिंप्लीफाइड होने चाहिए कि आप जब उसका रिवीजन करो तब आपको ये ना लगे कि इसका मतलब क्या है। इजी और सिंप्लीफाइड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये आपके स्वदेशी और जो बहिष्कार आंदोलन है उसके बारे में है ना। पूरा बड़ा चैप्टर है, उस चैप्टर के 10-15 नोट्स के पेजेस के नोट्स है। इसको आप देखो, एक छोटे से इस डब्बे में पूरा आपके स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन खत्म कर दिया है। अब यहां से ही आपके प्रश्न आते हैं। ये आपके RS प्री 2000 जो 25 में हुआ था, 24 वाला जो एग्जाम 25 में हुआ था, वहां से एक प्रश्न पूछा था, अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा है ना। ये आपके रहा उत्तर इसी एक डब्बे में से। तो इस प्रकार से एक बड़े से टॉपिक को इतने में लिख लिया और क्या कर लिया है? हाईलाइट कर लिया है, इजी कर लिया है। स्पष्टीकरण जब आप वापस पढ़ोगे तो आपको सामने दिखेगा ये हाईलाइटेड चीज है ना, ये आपको पढ़ना है। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आप क्या करोगे? स्पष्टीकरण करोगे। ये एक और टॉपिक है, जैसे 1857 की क्रांति। अब कितना बड़ा टॉपिक है 1857 की, ये रहा पूरा एक पेज में। यहां पर बात कर ली कि किस कारण हुई है, यहां पर बात कर ली कि दिल्ली में कौन लीडर थे, लखनऊ में कौन, कानपुर में, बरेली में, फैजाबाद में। सामने यहां पर लिख लिया अपन ने कि अंग्रेजों के जो अधिकारी थे वो कौन थे, कौन से शहर में, और इसकी वीकनेस क्या थी। ये लो, एक पेज में पूरा 1857 की क्रांति खत्म। फिर ये पूरा अगर समराइज करें तो आपके नोट्स और टॉपर के नोट्स में क्या फर्क है। आपके नोट्स जो है वो किताब के बराबर होते हैं। एक बड़ी किताब होती है ना, बड़ी किताब के बराबर होते हैं। आप एक पोथा बना लेते हो और जब रिवीजन करने की बात आती है तब आप रिवाइज नहीं कर पाते हो। फिर आपके नोट्स सब कुछ लिखना होता है आपको। क्या पता ये भी लिख लेता हूं, क्योंकि आप PY क्यों नहीं लगाते, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। फिर परीक्षा से पहले भारी तनाव आता है कि अब पढ़े कैसे, बना तो लिए इतना समय वेस्ट करके। वहीं टॉपर का नोट जो होता है वो किताब के 10% होता है, एक टॉपिक का 10% होता है। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट लिखे जाते हैं और 2 घंटे में उसको पूरी तरीके से रिवाइज कर सके, इस प्रकार से बनते हैं। ये चीजें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। ये जो 3C फॉर्मूला है ये आपको अपनाना है, और जो शॉर्ट नोट्स बनाओ ध्यान रखना दूसरे रिवीजन के बाद ही बनाना है, पहले रिवीजन में या पहली बार पढ़ते समय नहीं बनाना है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।